नदी है सब, नदी, सबको नदी पता क्या होता है? नदी में बहुत सारे लोग पत्थर लेके फेंकते हैं, राइट और रॉन्ग? नदी में बहुत सारे लोग पत्थर लेके फेंकते हैं, नदी ऐसे ही देख के बहता है, राइट और रॉन्ग? रुकता है क्या? नहीं, ऐसे ही देख के बहता है। अगर हम हमारी जिंदगी को नदी के जैसे कंपेयर करें, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग पत्थर फेंकते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग साथ में भी रहते हैं और बहुत सारे लोग छोड़ के भी जाते हैं, राइट और रॉन्ग? अगर हमको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, हमको नदी के जैसा ही हमको हमारा काम अच्छा, सुपर, बिना कुछ रोक टोक हमको हमारा काम करना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे। ऐसे ही अगर आप माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, अगर आपका सपना है मुझे आईटीसी बनना है, डायमंड बनना है, अगर आपका सपना है मुझे आईटीसी बनना है, डायमंड बनना है, आपको कोई रोकने वाला इंसान नहीं है जब तक आप करना नहीं चाहो। वेरी सिंपल। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आज मैं बहुत प्राउड से बोलता हूं, आज मैं जानता हूं ये हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में रिजेक्ट हो चुके हैं, राइट और रॉन्ग? दोस्तों, एक एलिफेंट की कहानी है। एक नॉर्मल इंसान, एक म्यूजिशियन जंगल जाता है, जंगल जाके वो क्या देखता है, बहुत सारे बड़े बड़े हाथी है, पर बड़े बड़े हाथी के उधर छोटी सी रस्सी बंधी हुई है। तो उधर का जो रिंग मास्टर होता है वो बोलता है कि इन पूरे हाथियों को मैंने बचपन से, इन पूरे हाथियों को मैंने बचपन से ट्रेनिंग दे चुका हूं, उसके लिए हाथी अगर कोशिश करते हैं तो भी निकलते नहीं है। तो रिंग मास्टर ने पूछा क्यों नहीं निकलते? बिकॉज हाथी को बचपन से एक माइंडसेट डला हुआ है, अगर तू जाएगा तो तू गिरेगा। हाथी को पता नहीं क्या, जो बड़ा हाथी हो गया, जब छोटा था निकल नहीं पा रहा था रस्सी से, पर उसका माइंडसेट ऐसे हो गया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब हमको सक्सेस नहीं मिलती है ना, बहुत सारे लोग मालूम है क्या बोलते हैं, तू जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोल बोल के यही बोलते हैं, तू जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। बट मैं बहुत प्राउड हूं ये चीज बोलने में कि अगर आज आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप एजुकेटेड हो, आप नॉन एजुकेटेड हो, आप बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो, आप 15 साल के हो या 70 साल के हो, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही सिस्टम है, वो है माय लाइफस्टाइल, जो आपके साथ राइट। जिसके बाद सर, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का नया नाम बोलूं, वो है ग्रोथ, राइट और रॉन्ग? ये चीज मैं बोल नहीं रहा हूं, ये चीज आपके आईटीसी डायमंड बोल नहीं रहे, ये चीज आज इंडिया के जो रेप्यूटेड मीडिया चैनल्स है वो लोग बोल रहे हैं। देखना चाहते हो? यस। वेरी सिंपल। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आया था रिसेंटली, इसमें लिखा हुआ है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग क्रॉसेस $3.25 बिलियन, मतलब INR में बताऊं तो 24,000 करोड़ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है आज, राइट? उसके अलावा बिजनेस टुडे में आया हुआ है सेम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट 3.25 बिलियन एंड पूरे विश्व में, इन एंटायर वर्ल्ड अपन आज 12th पोजीशन पे है जब डायरेक्ट सेलिंग की नाम आता है, राइट? उसके बाद अच्छा 10 साल पहले मुझे मालूम है हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से। आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा, 10 साल पहले अगर कोई आपको बोलता आने वाले टाइम में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड होगा, कोई मानता उस टाइम पे?
कोई नहीं मानता, लेकिन आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस का क्या आर्टिकल आया है, अपकमिंग ट्रेंड्स इन इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट आया है, बाय 2025 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 64,500 crores टच करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब आज हम 2023 में है, आज डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 24,000 crores है। सोच के देखो आने वाले 1.5 साल में इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा बूम आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखो। उसके बाद एक और एक आर्टिकल आता है जिसको देख के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और बहुत प्राउड होता है। और आर्टिकल क्या होता है, इधर लिखा होता है इंडिया में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। 1,80,00,000 माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आज मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा यार, निखिल सर है, प्रवीण सर के बेटे हैं, उनको क्या लाइफ में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ी होगी, ऐसे ही बना हुआ स्टेज है, प्रवीण सर ने ऐसे दे दिया होगा, राइट और रॉन्ग? 100% 80% तो सबके माइंड में क्वेश्चन रहता ही रहता है। पर जो जानता नहीं है, 20 साल का था जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया था, 20 साल का था जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया था। टुडे आई एम 24 इयर्स ओल्ड। मैं बहुत प्राउड हूं अपने मैनेजमेंट के कारण, अपने लीडर्स के कारण। रीजन एक ही चीज है, जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, निखिल जब माय लाइफस्टाइल में आए, निखिल को एक लग्जरी कैबिन दो। उस लीडर को बोले निखिल के कैबिन में आए, निखिल को कंपनी का प्लान समझाए, कंपनी का पेआउट समझाए और धीरे धीरे करके निखिल को कंपनी का स्टेज दो। ऑप्शन था नहीं था भाई, 100% था। और मैं बहुत प्राउड हूं मेरे पापा के कारण, बिकॉज उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया था। और ऑप्शन नंबर 2 ये था, निखिल जब माय लाइफस्टाइल आए, निखिल को बोलो बजट में रहे। निखिल जब माय लाइफस्टाइल में आए, निखिल को बोलो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करे। निखिल जब माय लाइफस्टाइल में आए, निखिल को बोलो जीटीएस जाए। निखिल जब माय लाइफस्टाइल में आए, उसको बोलो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे। क्यों? उसका रीजन सिंपल, जिस दिन निखिल हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करेगा, उस दिन मिलके इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएगा। ऐसे नहीं है आज मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, आज भी मैं सीख ही रहा हूं और आने वाले टाइम में मैं सीख ही रहा हूंगा मेरे फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद जैसे मैं बोला 20 साल के एज में माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया, आज मैं 24 इयर्स का हूं। जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया मेरे को आइडिया नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। 8 महीने मुझे लगा डायरेक्ट सेलिंग जानने में, पहचानने में, बट डायरेक्ट सेलिंग जान गया, बट मेरे अंदर हमेशा एक ईगरनेस था कि मैं क्या यूथ के प्रति मैं क्या कर सकता हूं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने सिस्टम के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू। हमेशा एक विजन था। पर जब मैं माय लाइफस्टाइल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, 8 महीने देखा, 8 महीने देखने के बाद मैंने अपने पापा को एक ही चीज बोला, एक ही चीज कमिट किया। और कमिटमेंट भी क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2 हफ्ते पहले, सॉरी 1 हफ्ते पहले मैं साउथ में था, रेस्टोरेंट में बैठा था, इडली मंगाया था। एक आदमी आया, एज 26, एक आदमी आया एज 26, मेरे को सर्व किया। मैंने आदमी को पूछा भाई क्या करते हो? इंग्लिश बहुत अच्छा फ्लुएंट था। मैंने पूछा भाई क्या डिग्री ली है?
क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो मुझे बोलता है सर, इंग्लिश में बोलता है, मेरे को लगा तमिल में बोला होगा, क्या बोलता है सर आई हैव डन माय एमबीए। मैंने बोला भाई तूने तेरा एमबीए किया है, होटल में क्या कर रहा है, एज 25 या 26, क्या बोलता पता है सर आई हैव डन माय एमबीए बट इन टुडेज टाइम वी डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म। इन टुडेज टाइम, आज के टाइम पे हमारे पास सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कितना सैलरी ले रहा था पता है, 7,000 रुपए एमबीए करने के बाद। ये तो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं भाई, अभी आपके ही नोन में, मैं तो अपने नोन में आपको कॉन्टेक्स्ट बोला हूं, बट सोच के देखो आपके ही नोन में कितने सारे ऐसे लोग होंगे आज के टाइम पे इंडिया में रहते हो। आज अगर मैं यूथ की बात करूं, आज आप जानते हो, मैं जानता हूं, अपने इंडिया में एटलीस्ट मुझसे तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग टैलेंटेड है, मैं तो जानता हूं मुझसे बहुत सारे लोग क्वालिफाइड है, बट प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है हर एक यूथ एंड यंगस्टर्स में। आज न्यूज़पेपर खोल के देखो क्या होता है, अ यंगस्टर डाइड, सुसाइड। आज धंधा नहीं चला तो सुसाइड करते नहीं करते सर? बिजनेस नहीं चला सुसाइड करते हैं, बिजनेस नहीं चला सुसाइड करते, लोन नहीं मिला सुसाइड करते हैं, अच्छा एजुकेशन में मार्क्स नहीं मिला सुसाइड करते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला सुसाइड करते हैं, करते नहीं करते? यस। इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं आज इंडिया में, अच्छा राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो सुसाइड करते हैं। कितने सारे अपने फार्मर्स के लोग हैं जो सुसाइड करते हैं आज इंडिया में, राइट और रॉन्ग? राइट। व्हाई? एक रीजन, आज के टाइम पे कोई राइट कैरियर नहीं है सबके लाइफ में। उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल चीज का कमिटमेंट किया और उस दिन से आज तक मैं भाग ही रहा उस ड्रीम के पीछे। सपना क्या है? सिंपल, इंडिया में जितने भी सारे यूथ यंगस्टर्स है, आने वाले टाइम में जब हर कोई यूथ यंगस्टर सोचे मुझे मेरा बिजनेस कैरियर वे में करना है, सबसे पहले उसके दिमाग में माइलस्टोन का नाम आना चाहिए। मुझे पता नहीं यंगस्टर्स के बारे में कितने लोग के साथ क्या 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 हुआ, लेकिन आज मैं स्टेज में खड़ के आप सारे लोगों को एक चीज बोलता हूं, मुझे मालूम नहीं कितने सारे लोगों ने आपको आपकी जिंदगी में सपोर्ट किया नहीं किया। आज स्टेज में आप लोगों के खड़ के कमिटमेंट करता हूं, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने कुछ भी हो जाए हाथ मत फैलाना। जिंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। एक चीज याद रखना, अगर ऐसा कोई मौका आए, चांस आए ना, दिमाग में एक चीज रजिस्टर कर देना, माइंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इधर ही है, आपके आईटीसी डायमंड्स इधर ही है, जिंदगी के साथ ही रहेंगे और जिंदगी के बाद भी रहेंगे। टुडेज यूथ आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। आज के यूथ कल के लीडर्स होने वाले हैं। दिस प्रेजेंटेशन इट इज ऑल अबाउट यूथ and youth is all about you, my dear friends, right? My dear friends, मेरे देखने के नजरिए से मैं हमेशा सोचता हूँ आज के टाइम पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी यूथ इन यंगस्टर्स, राइट और रॉन्ग? दोस्तों उसके बाद मैं थोड़ा ये निकाला गूगल से निकाल के 2025 तक इंडिया में क्या सिनेरियो होने वाला है। अगर आप 15 to 19 ईयर्स देखोगे इंडिया में 12 करोड़ होंगे, अगर आप 20 to 24 देखेंगे इंडिया में 13 करोड़ होंगे, और अगर आप 25 to 29 देखेंगे इंडिया में 12 करोड़ होंगे। टोटल हिसाब किया जाए 2025 तक, आपको मालूम पड़ेगा मैं क्यों बात कर रहा हूँ यूथ के बारे में। 2025 तक इंडिया में 37 करोड़ यूथ होने वाले, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद
इंडिया में 5 ऐसे स्टेट है जहां 50% पॉपुलेशन यूथ भरा हुआ है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, राइट। उसके बाद MIL ऐसे ब्यूटीफुल ब्रांड है, राइट और रॉन्ग? कैसे? पॉइंट नंबर 1, 9 साल पुराना, राइट और रॉन्ग? पॉइंट नंबर 2, फास्ट ग्रोइंग कंपनी अपनी। आप लोग मानते हो नहीं मानते हो? आज के टाइम पे मोबाइल खोलो, गूगल खोलो, टाइप करो www.india's fastest growing company, माइल एस्टी का नाम आता है मेरे फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 3, एम्बिशियंस एंड विजनरी। आपको पता चलेगा अपनी कंपनी का विजन क्या है यूथ के प्रति। नंबर 4, एनर्जेटिक। नंबर 5, चेंजिंग विद टाइम्स। उसका मतलब ये चीज मुझे बहुत प्राउड होता है बोलने में। 2013 में जब माइलस्टोन शुरू हुआ था, इधर जितने भी टॉप लीडर्स हैं या जितने भी लोग अपने साथ जब माइलस्टोन स्टार्ट होता है उस टाइम से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बात पता है, माइलस्टोन ही ऐसी कंपनी है पूरे डायरेक्ट सेलिंग में 2013 में जब कोई आयुर्वेदा के बारे में जानता नहीं था, माइलस्टोन ही ऐसी कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेदिक में प्रोडक्ट्स लाए डायरेक्ट सेलिंग में। मेरे फ्रेंड्स, आज मैं जानता हूं मार्केट में बाहर जाओ हजारों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दिखेंगे, राइट और रॉन्ग? हर कंपनी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बट आज फिर भी हम उनसे एक कदम आगे। कैसे? सिंपल, आयुष प्रीमियम मार्क जो अपने पास है सामने वाली कंपनी। अगर आलोक जी की भाषा में बोलूं, बच्चे हजारों कर सकते हैं, बाप एक ही होता है। राइट। उसके बाद ग्रोइंग बेस फॉर यंग लीडर्स। मैं बहुत प्राउड हूं अपना माइलस्टोन प्लेटफॉर्म के लिए। आज एग्जांपल अपने आईटीसी अंकित जी, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। आज जैसे अंकित जी पूरे लखनऊ में नहीं पूरे इंडिया में नोन है, ऐसे ही मैं आपको स्टेज में हजारों ऐसे यंग लीडर्स जो आज के टाइम पे अपने माइलस्टोन के प्लेटफॉर्म के थ्रू महीने का 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। एज ऑफ 25, 26, 27 सोच के देखो, जो यंगस्टर सोचता है 30 साल की उम्र में मैं अपना बिजनेस करूं, जॉब करूं, अगर बिजनेस करूं तो कैपिटल लाऊं, किधर से लाऊं, कौन लोन देगा? अंकित जी जैसे लीडर, सर्वनंद जैसे लीडर पूरे इंडिया में बहुत प्राउड होते हैं चीज बोलने में। आज अपने कंपनी में 25 साल के लोग, 26 इयर्स के लोग, कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है अपने सिस्टम में, जो आज के टाइम पे महीने का एटलीस्ट 10 to 15 लाख रुपए कमाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप कब से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हो, कब से यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे हो? आप कोई भी एक यंगस्टर को पूछो आज इंडिया में कितने धंधे चलते हैं। मैं जानता हूं आज इंडिया में 1000 से अलग धंधे चलते हैं, राइट और रॉन्ग? 1000+ डिफरेंट बिजनेसेस चलते हैं इंडिया में, बट क्यों? व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? सिंपल पॉइंट, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। और जो जानता नहीं है, सिंपल एग्जांपल इधर मैंने लिखा हुआ है, यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर, कोई भी गूगल कर लो अभी के अभी, यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में जो जानता नहीं है, आज के टाइम पे 4 लाख करोड़ है उनका नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर, 4 लाख करोड़। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 80,000 करोड़ गलत दिया हुआ करंट रिपोर्ट के हिसाब से। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 24,000 करोड़ है। यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 4 लाख करोड़। इंडियन
डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 24,000 करोड़। सेकेंड, यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़। क्या भाई? यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस काउंटिंग। यूएस आज दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब नाम आता है, बट इंडिया आज के टाइम पे 12th पोजीशन पे नाम आता है। 12th पोजीशन पे रैंक इंडिया का जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है। डिफरेंस क्या है? 2-3 चीज का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस सिंपल, आज के टाइम पे यूएस की जो पॉपुलेशन है उसमें से 20% लोग, उनकी पॉपुलेशन में से 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग को एज द कैरियर वे में करते हैं। और इंडिया में जो जानता नहीं है, इंडिया में सिर्फ 0.8% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं अभी। यूएस 20% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया 0.8% ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंड डिफरेंस इज द माइंडसेट। अपने लोगों का माइंडसेट होता नहीं है कोई भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए। सिंपल, वेरी सिंपल। सर 100 साल पहले अगर आपको कोई बोलता आने वाले टाइम में आप एक हवाई जहाज देखोगे, आप मानते हैं आज के टाइम पे? उस टाइम पे मानते हैं? कोई नहीं मानता। 50 साल पहले अगर कोई आपको बोलता एक मोबाइल फोन आएगा, मोबाइल फोन के अंदर कैमरा आएगा, कोई मानता? कोई नहीं मानता। 25 साल पहले अगर कोई आपको बोलता एक पेन आएगा, एक पेन के अंदर कैमरा आएगा, कोई मानता? कोई नहीं मानता। 15 साल पहले अगर कोई आपको बोलता इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं, कोई मानता? नहीं, कोई नहीं मानता। 6 साल पहले अगर आपको कोई बोलता दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी का कोई होगा, आप मानते हैं? नो, नहीं मानते। 3 साल पहले अगर आपको कोई यूपीआई के बारे में पूछता, हाँ 3 साल पहले अगर आपको कोई यूपीआई के बारे में पूछता, आपको नॉलेज होता क्या? पर जो जानता नहीं है, आज आपकी पैंट की जिप से लेके प्लेन तक हर चीज यूपीआई में कनेक्टेड है। कुछ नहीं है। मैं कल ऐसे गूगल कर रहा था नॉलेज के लिए, यूपीआई का 3 साल में कितना बड़ा बूम हुआ पता है? उनका टर्नओवर कितना हुआ पता है? 15 लाख करोड़ इज द टर्नओवर। 3 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज जानते हैं। ऐसे ही आज मैं जानता हूं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का पॉपुलेशन जो लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ 0.8 ही है। बट सिर्फ सोच के देखो, आने वाले टाइम में जब ये रेशियो बदलेगा, जब ये रेशियो 5% में बदलेगा, जब ये रेशियो 10% में बदलेगा, जब ये रेशियो 15% में बदलेगा, छाती ठोक के बोलता हूं इंडिया will be number 1 in entire world। इतना बड़ा पोटेंशियल है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का, इतना बड़ा मार्केट है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का, बट अपने लोगों का माइंडसेट नहीं है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, क्यों माइंडसेट नहीं है? क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग को रिजेक्ट करते? सुनना चाहते हो क्या? जो सुनेगा आप लोग मत बोलना। बट इधर कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का आदमी बैठा है क्या? मैम एक से खड़े हो सकते हो क्या? एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। मैम, हम सबके माइंड में एक सवाल है, सर अगर डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, इतना बड़ा क्रांति
करेंगे माइलस्टोन का, मेरी माइंड मैनेजमेंट बात करेंगे माइलस्टोन के बारे में। एग्जाम्पल के लिए आप अंकित सर की टीम में हो, राइट? एग्जाम्पल के लिए आप अंकित सर की टीम में हो, अंकित सर आपके लिए अप्लाइड है, राइट? आप एक बिजनेस क्यों आए? अंकित सर का इनकम, अंकित सर की टीम, अंकित सर की गाड़ी देख के, सिंपल। इधर कोई खुशी खुशी आता नहीं, जबरदस्ती आना पड़ता है, मैं जानता हूँ, राइट? ये तीन मेजर फैक्टर्स है, ये तीन मेजर फैक्टर्स है जिसके लिए आप आए होंगे। तो पूरा दिन आपके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग, माइलस्टोन, डायरेक्ट सेलिंग, माइलस्टोन, डायरेक्ट सेलिंग, माइलस्टोन। इससे सब कुछ होने के बाद आप घर जाओगे, घर जाने के बाद वापस आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा, यार आज जो मैंने अंकित सर का गाड़ी, घर, गाड़ी जो भी देखा, क्या मेरे साथ हो सकता है क्या? एक क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं आएगा आपके दिमाग में? कंफर्म आएगा, राइट? एक क्वेश्चन मार्क आने के बाद क्यों 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग एक्सेप्ट नहीं करते, आप भी आपको मालूम पड़ेगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में माइंड आने के बाद उसके बाद 98% लोग मिस्टेक किधर करते पता है? इधर। क्वेश्चन मार्क आने के बाद आप आपके घर के बाहर जाते हो, घर के बाहर जाने के बाद आप आपके रिलेशन वाले, आपके फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली फ्रेंड्स, उनको पूछते हो, क्या पूछते हो? यार आज मैंने माइलस्टोन कंपनी का प्लान देखा, पे आउट देखा, प्रोडक्ट देखा, मैनेजमेंट देखा, क्या लगता है तुझे, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सवाल आता नहीं आता? 100% आप आपके दोस्त, रिश्तेदार सबको पूछोगे और इन रिटर्न 99.999% आपका दोस्त एक सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? एक माइलस्टोन क्या है? फिर आप समझाओगे इधर इधर इधर। इन रिटर्न आपका दोस्त, आपका रिलेशन वाले मालूम में क्या बोलेगा? यार तू जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा, अब तक तो अनसक्सेसफुल था और तू अनसक्सेसफुल होगा। ये धंधे में कोई बड़ा आदमी बनता नहीं है, सिर्फ एक बड़ा आदमी बनता है धंधे में। एक धंधे में बस खाली तुझे बना रहे करके आपके दोस्त रिलेशनशिप वाले बोलेंगे नहीं बोलेंगे? 100% बोलेंगे। सर मैम मेरा एक सवाल है, सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपको एक हवाई जहाज चलाना हो, इफ यू वांट टू राइड द प्लेन, अगर आपको प्लेन चलाना हो तो आप एक ऑटो ड्राइवर को पूछेंगे या एक पायलट को पूछोगे? एक पायलट। हॉल में कोई बैठा कि नहीं सर मैं तो रिक्शा वाले को ही पूछूंगा, पायलट को ही पूछना पड़ेगा। क्यों? सही डायरेक्शन वही देगा। ऐसे ही जब आपका जवाब ए हुआ, मुझे पायलट को पूछना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको धंधा करना है नहीं करना है, आप क्यों कोई बाहर वाले इंडस्ट्री लोगों को पूछते हो? राइट और रॉन्ग? मैं यही बोल नहीं रहा हूं अपने कंपनी के आईटीसी डायमंड्स को पूछो, नहीं, बट आप कोई इस इंडस्ट्री में जो अच्छा नाम पैसा कमाया हुआ है, अब उनको तो पूछो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए 98% लोग रिजेक्ट होते हैं डायरेक्ट सेल में, क्योंकि स्टार्टिंग में नेगेटिव सुनते हैं, स्टार्टिंग में नेगेटिव सुनते हैं। राइट और रॉन्ग? उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, उसके लिए 98% लोग नेगेटिव होता है। सिंपल। इधर बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपको माइंड मैनेजमेंट से आप लोगों को एक चीज बोल देता हूं। पहला, माइंड लाइफस्टाइल कोई स्कीम नहीं है। आप शायद से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ज्वाइन हुए होंगे, आपको शायद से ये बोल के लेके आया होगा भाई माइंड लाइफस्टाइल ज्वाइन कर, रातों रात करोड़पति बनेगा। भाई इधर रातों रात स्टेज में खड़ के अभी बोलता हूं, रातों रात कोई करोड़पति बनता नहीं है। एक धंधे में करोड़पति, लखपति, आईटीसी डायमंड मालूम है कौन बनता है? जो उसकी जिंदगी का 4 से 5 टाइम, 4 to 5 years फुल टाइम एज हिज कैरियर देता है, वही बिजनेस में वेरी सिंपल, राइट दोस्तों। उसके बाद आपको माइलस्टोन
कि वे में क्या चाहिए। जनरेशन बदल रहा है। 10 साल पहले लोगों को 2G चाहिए था, 5 साल के बाद 3G, 3 साल पहले 4G। करंट ट्रेंड क्या चल रहा है भाई? 5G। अगर आप लोगों को पता नहीं, माय लेफ्ट में भी 5G छुपा हुआ है, देखना चाहते हो? वेरी सिंपल। 5G क्या है? G फॉर गैजेट, G फॉर गाड़ी, G फॉर घूमना, G फॉर घर एंड G फॉर जनरेशन गुडविल माय डियर। उसके बाद इधर अपने लखनऊ में कोई मारवाड़ी बैठा है क्या? मारवाड़ी गुजराती में है इधर? क्या लोग धंधे में बहुत अच्छे होते हैं? सर चिंतन सर, आपको एक सिंपल हिसाब किताब पूछता हूँ, वेरी सिंपल। अगर मैं आपको 3 लाख रुपए दूं और इन रिटर्न आप मेरे को 30 लाख रुपए दो, तो इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ भाई? जबरदस्त हुआ भाई। ऐसे ही माइंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को क्या चाहिए आपके वे में? व्हाट डज माइंड मैनेजमेंट वांट फ्रॉम यू? हम चाहते हैं आप आपकी जिंदगी के 3 साल हमें दो। अगर आप आपकी जिंदगी के 3 साल हमें देना चाहते हो या देने के लिए तैयार हो, इन रिटर्न मैं आपको बोलता हूं, आपको 30 साल के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू विल हैव अ गुड दोस्तों। उसके बाद MI डिजी वर्ल्ड, MI कनेक्ट, उसका माहौल चल रहा है। उसके पहले मैं चाहता हूं हर एक इंसान जिधर भी बैठा हो, एक बार अपने बीच में शायद से 2 या 3 थाईलैंड अचीवर्स आए हुए हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली मारो। MI डिजी वर्ल्ड, MI कनेक्ट, वेरी सिंपल। यंगस्टर यूथ की भाषा में बोलूं, MI डिजी वर्ल्ड आज के टाइम पे हर एक यूथ इन यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा वेपन है, मालूम है? डिफरेंस बिटवीन चंचन रस्तोगी सर का जनरेशन एंड मेरी जनरेशन के बीच में डिफरेंस मालूम है क्या? चंचन रस्तोगी सर और बहुत सारे लीडर्स बहुत सारे जगह, बहुत सारे घर जा सकते हैं क्लोजिंग करने के लिए, बहुत सारे घर जाके प्रोडक्ट्स दे सकते हैं बेचने के लिए, बहुत सारे घर जाके प्रोडक्ट्स देके कंपनी का प्लान देके रिजेक्शन भी ले सकते हैं। बट मेरी जनरेशन का प्रॉब्लम